93 साल पुरानी है भारतीय संसद भवन। भारतीय संसद भवन वास्तुशिल्प का बेजोड़ नमूना है। संसद भवन को बनाने में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। 1921 में ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी इसकी नींव। 18 जनवरी 1927 को इरविन ने किया था भवन का उद्घाटन। 144 खंभों पर टिका हुआ है संसद भवन का गलियारा। संसद भवन के हर खंभे की लंबाई 27 फीट है। संसद के नए भवन की जरूरत समय के साथ प्रासंगिक है, हो भी क्यों ना। जब वर्ष 2026 में संसदीय क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन होगा तो आबादी के साथ संसदीय कार्य क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी। तब तक सुरक्षा, तकनीक और सहूलियत के लिहाज से भी नया भवन जरूरी होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मौजूदा संसद भवन का महत्व कम होगा, बल्कि ये और बढ़ेगा। ये ऐतिहासिक धरोहर थी, है और रहेगी भी। संसद भवन के निर्माण में भारतीय शैली के स्पष्ट दर्शन मिलते हैं। प्राचीन भारतीय स्मारकों की तरह दीवारों तथा खिड़कियों पर छज्जों का इस्तेमाल किया गया है। संसद भवन देश की सर्वोच्च विधि निम्रात्री संस्था और लोकतंत्र का प्रतीक है, इसलिए इसका मान और बढ़ जाता है। अपने अद्भुत खंभों और गोलाकार बरामदों के कारण ही ये पुर्तगाली स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना भी कहलाता है। इस भवन का विधिवत उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। अपने डिजाइन के चलते शुरू में इसे सर्कुलर हाउस कहा जाता था। इसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन एक मिथक ये भी है कि बहुत ही कम दिल्ली वासी ऐसे हैं जो गहराई से इसके बारे में सब कुछ जानते हों। गोलाकार आकार में निर्मित संसद भवन का व्यास 170.69 मीटर है। इसकी परिधि आधा किलोमीटर से अधिक है, जो 536.33 मीटर है और ये करीब 6 एकड़ में फैला हुआ है। 2 अर्धवर्ताकार भवन केंद्रीय हॉल को बहुत ही खूबसूरती से घेरे हुए हैं। संसद भवन के पहले तल का गलियारा 144 खंभों पर टिका हुआ है, जिसके हर खंभे की लंबाई 27 फीट है। बाहरी दीवार में मुगल कालीन जालियां लगी हैं और बहुत ही जियोमेट्रिक ढंग से बनाई गई हैं। पूरे भवन में 12 दरवाजे हैं और एक मुख्य द्वार है। ये तो पूरा संसद 3 भागों में लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल में विभक्त है, जिसमें लोकसभा का कक्ष 4800 वर्ग फीट में बना है। बीच में एक स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के बैठने का आसन बना है। सदन में 550 सदस्यों के लिए 6 भागों में विभक्त 11 पंक्तियों में बैठने की व्यवस्था के अलावा अधिकारियों, पत्रकारों के बैठने की व्यवस्था है। इसी तरह राज्यसभा में भी सदस्यों के बैठने की ऐसी ही व्यवस्था है। ये संख्या 238 है, जो 250 तक हो सकती है। लोकसभा कक्ष के पहले तल में कई सार्वजनिक दीर्घाएं और प्रेस दीर्घा है। प्रेस दीर्घा आसन के ऊपर है और बाईं ओर अध्यक्ष दीर्घा है, जो अध्यक्ष के अतिथियों के लिए है। प्रेस गैलरी के दाईं ओर राजनयिकों और गणमान्य आगंतुकों के लिए विशिष्ट दीर्घा है। संसद का तीसरा प्रमुख भवन केंद्रीय कक्ष है, जो गोलाकार है। इसमें गुंबद का व्यास 98 फीट है। इसे विश्व के महत्वपूर्ण गुंबदों में एक का दर्जा हासिल है। इसका महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने इसी जगह भारतीयों को उनकी सत्ता सौंपी थी। साथ ही भारतीय संविधान का प्रारूप भी यहीं तैयार हुआ था। आजादी के पूर्व केंद्रीय हॉल का उपयोग केंद्रीय विधायिका और राज्य परिषदों द्वारा पुस्तकालय के रूप में किया जाता था। 9 दिसंबर 1946 से यहाँ संविधान सभा की बैठकें होने लगी, जो 24 जनवरी 1950 तक चली। अब इसका उपयोग दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों के लिए होता है। संसद भवन के उत्तर में ताल कटोरा रोड की तरफ अद्भुत छटा बिखेरता हुआ संसदीय सौध है। ये 9.8 एकड़ में लगभग 35,000 वर्ग मीटर में बना है, जो 1970 से लेकर 75 के बीच बना। इसके बीच का भाग 6 मंजिला है, जबकि आगे पीछे का भाग 3 मंजिला है
नीचे जलाशय है जिसके ऊपर झूलती सीढ़ियां अलग ही छटा बिखेरती हैं। प्रांगण के बीच में अष्टकोणीय जलाशय है जबकि ऊपर पच्चीकारी युक्त जाली लगी है। यहाँ पर पौधे लगाकर एक प्राकृतिक छटा तैयार की गई है। इस शोध में संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं भी हैं। आपको बता दें कि संसद भवन की पूरी डिजाइन मध्य प्रदेश के मुरैना जिले स्थित मितालवी में बने 9वीं शताब्दी के इक्कोतरसो या इकंतेश्वर महादेव मंदिर, जिसे आप 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है, उससे प्रेरित है। अब ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। कहा जाता है कि अंग्रेज आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर इस मंदिर के स्थापत्य और संरचना को देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे देख भारत के संसद भवन के डिजाइन की परिकल्पना कर ली। यकीनन हमारा संसद भवन विंस्टन चर्चिल की उस पंक्ति को हकीकत में बदलता है। हमारी इमारतें हमें आकार देती हैं और हम अपनी इमारतों को। ये सच भी है क्योंकि इसी भवन में, जिसे भारतीय संसद कहते हैं, 125 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं, अपेक्षाओं और भविष्य की रूपरेखा तैयार होती है। शिखा, DNP इंडिया, नोएडा।